आज की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों से एक बड़ा एनकाउंटर हुआ है। आतंकवादियों को धूल चटाने के इस ऑपरेशन में सेना के कर्नल, मेजर, 2 जवान के साथ जम्मू कश्मीर का एक जवान भी शहीद हो गया है। मुठभेड़ में लश्कर का टॉप कमांडर मारा गया। सेना ने विस्फोट कर आतंकवादियों को ठिकाने को उड़ा दिया है। 2 आतंकवादियों को उसके अंजाम तक पहुंचाया गया है। लेकिन दुखद पक्ष इस पूरे के पूरे मामले का यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस का जवान भी शहीद हुआ है। इसके अलावा हमारे और भी जवानों की जान गई है। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से घेर कर आतंकवादियों को मारा गया है। विस्फोट में ठिकाने को भी उड़ा दिया गया है, जिसकी तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। लेकिन मेजर और कर्नल समेत 5 जवानों की शहादत निश्चित तौर पर इस देश के लिए ये एक बुरी खबर है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा में आतंकवादियों के साथ ये मुठभेड़, जिसमें सुरक्षा बलों के 5 जवान शहीद हो गए। इसमें एक कर्नल, एक मेजर, 2 जवान और एक पुलिस अफसर शामिल हैं। इस दौरान जैश के 2 आतंकवादी भी ढेर कर दिए गए हैं। पूरे इलाके में मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। आपको बताते चले कि छगमुल्ला इलाके में 5 से 6 आतंकवादियों के छिपे होने की खबर सामने आई थी और उसके बाद वहां पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया था। लगातार कल रात से ही ये एनकाउंटर जारी था, जिसमें ये 5 उसी घर में अंदर थे जिस घर में मिलिटेंट्स के होने की आशंका थी। और पूरी रात लगातार जो है गन फाइट हो रहा था, लेकिन इन ऑफिसर्स का बाहर की टीम्स के साथ कोई राब्ता नहीं था। मैं आपको तो बता दूं कि आज सुबह ही ये इस खबर की पुष्टि हुई है कि 5 जो है सिक्योरिटी एहलकार वो शहीद हुए हैं इस मुठभेड़ में, और 2 आतंकी जो है वो भी मारे गए हैं। एक बहुत बड़ी दुखद खबर है सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए। लेकिन साथ ही साथ इस चीज़ को भी कहना ज़रूरी है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार कई सारे एनकाउंटर्स हो रहे हैं कश्मीर घाटी में, जिनमें कई सारे मिलिटेंट्स को मारा जा चुका है। तो साफ जाहिर है कि इस समर मिलिटेंसी के खिलाफ जो ऑपरेशंस है उनमें साफ तेज़ी आती दिख रही है कश्मीर घाटी में। शुजाउल हक, श्रीनगर, आज तक। महत्वपूर्ण जानकारी हमारे संवाददाता शुजाउल हक आपको दे रहे थे। अशरफ वानी इस वक्त मेरे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। ऑपरेशन क्या पूरी तरह से खत्म हो चुका है अशरफ? अब बिल्कुल चित्रा, ये ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। जो 5 सुरक्षा कर्मी, जिनमें 2 सेना के अफसर और एक पुलिस का अफसर भी शामिल है, उनको श्रद्धांजलि दी गई यहाँ हंदवाड़ा में। सेना का जो 31 राष्ट्रीय राइफल्स, एक और यहाँ पर बटालियन है राष्ट्रीय राइफल्स की, वहाँ पर सेना के कमांडरों, जवानों के साथ साथ वो सेना के जवान भी शामिल हुए थे इन जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए, जो राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा है, खासतौर से 21 राष्ट्रीय राइफल्स का, जिसका सीओ इस मुठभेड़ में शहीद हुआ है। 4 सेना के अधिकारियों के साथ साथ पुलिस का एक जवान भी जो है शहीद हुआ था, अफसर, उनको भी श्रद्धांजलि यहाँ पर दी। पुलिस, सेना, सुरक्षा बल और सभी जितने भी सुरक्षा एजेंसियों के लोग हैं, उन्होंने इन जवानों को नम आंखों से श्रद्धांजलि दी यहाँ हंदवाड़ा में ही। अब उनके पार्थिव शरीर जो है वो श्रीनगर लाए जाएंगे, जहाँ से वो विमानों के जरिए उनके घरों तक पहुँचाए जाएंगे। अशरफ, आप हमारे साथ बने रहिए। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं और लगातार तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। किस तरह से ये मुठभेड़ चली है, इस पूरी की पूरी मकान की जो दीवार है वो आपको बताने के लिए काफी है कि मुठभेड़ किस तरह की रही। लेकिन सबसे इसका जो दुखद पक्ष वो ये कि हमारे 5 जाबाजों की शहादत हुई है। मंजीत, यही सबसे ज्यादा दुखद पक्ष है। हालांकि 2 आतंकवादियों को भी मार गिराने में सेना को, हमारे सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। निश्चित तौर पर चित्रा, क्योंकि जिस तरह का ऑपरेशन था, और पिछले अगर हम 15 दिनों के ऑपरेशन को देखें तो लगातार कोविड के दौरान सेना ने लाइन ऑफ कंट्रोल से लेकर कश्मीर घाटी के अंदर कई ऑपरेशन किए और इस वक्त 15 से ज्यादा आतंकी मारे गए हैं पिछले हफ्ते, अगर एक हफ्ते की बात की जाए। लेकिन कल देर रात जो ऑपरेशन शुरू हुआ उसमें हालांकि 2 आतंकी मारे गए, लेकिन सेना को एक बड़ी हानि हुई है। एक कमांडिंग ऑफिसर का मारा जाना
एक यूनिट के लिए एक बड़ा सदमा होता है, क्योंकि अगर हम पिछले 5 सालों में देखें तो कर्नल महादिक के बाद ये दूसरी घटना है जब कमांडिंग ऑफिसर यानी कि सीओ की को शहीद होना पड़ा इस ऑपरेशन में। और जहां तक ऑपरेशन की बात है, एक इनपुट के आधार पर सेना को जानकारी मिली थी कि वहां पर आतंकी छुपे हैं और वहां पर कुछ लोगों को बंधक बनाया है। देर शाम ऑपरेशन शुरू होने के बाद पूरी रात ये ऑपरेशन चला और उसमें 2 आतंकियों को मार गिराया गया, लेकिन एक तरह सेना के जो कमांडिंग ऑफिसर कर्नल आशुतोष शर्मा है, उसके अलावा मेजर अनुज है, उनकी शहादत हुई है। 5 सैनिकों का मारा जाना एक बड़ा सदमा है सेना के लिए। लेकिन इस पूरे ऑपरेशन में जो आतंकी मारे गए हैं उनसे ये भी जानकारी मिल पा रही है कि काफी तैयारी के साथ वो बैठे थे। उनके पास अगर गोला बारूद की बात की जाए, हथियारों की बात की जाए, वो काफी बड़ी मात्रा में उनके पास मौजूद था और पहले से एक तरह से पोजीशन लेके वो बैठे हुए थे, जिसकी वजह से इतनी देर तक उन्होंने इस ऑपरेशन में वो शामिल रहे और सेना को नुकसान उठाना पड़ा। बिल्कुल मंजीत, ये बेहद अहम जानकारी आप दे रहे हैं और लगातार उस जगह की तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर ये मुठभेड़ शुरू हुआ था और उसके बाद इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने में हमारी सेना को, सुरक्षा बलों को कामयाबी मिली है। अशरफ पानी भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशरफ, लश्कर कमांडर हैदर को मार गिराया गया है और एक और आतंकवादी मारा गया है। मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को उनके बारे में बताइए जरा। चित्रा, ये बड़ी सफलता है सुरक्षा एजेंसियों के लिए। अगर हैदर की बात की जाए, वो लश्कर का प्रमुख था, कश्मीर में जो है चीफ कमांडर था। और अगर हम सेना के सूत्रों की माने तो जो ये मुठभेड़ हुई है उसमें यही जानकारी थी कि जो लश्कर का जम्मू कश्मीर का प्रमुख है हैदर, पाकिस्तानी है, वो कुछ साथियों को रिसीव करने के लिए राजवाड़ के जंगलों में जा रहा है जिन्होंने घुसपैठ की है। और पूरी तरह से सुरक्षा बलों को और सेना को खासतौर से, क्योंकि 21 राष्ट्रीय राइफल्स जो है वो इसी इलाके में तैनात है, उनके पास ये लगातार खबर थी कि जो लश्कर प्रमुख जम्मू कश्मीर का है हैदर, जो पाकिस्तानी है, वो इलाके में कुछ घुसपैठियों को रिसीव करने के लिए आया है। तो इसी को लेके बाद, उसी इनपुट के बाद ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। और कहीं ना कहीं सेना के लिए ये बड़ी कामयाबी है कि लश्कर के प्रमुख जो है जम्मू कश्मीर में वो मारे गए हैं। हैदर जो पाकिस्तानी है और उनके साथ उनका और एक साथी जो भी विदेशी है, उनको मार गिराया गया है इस मुठभेड़ में। और उसके लिए बड़ी भारी जो है कीमत चुकानी पड़ी है सेना और सुरक्षा बलों को। उनके एक कमांडिंग अफसर का शहीद होना, जो पूरे एक इलाके की निगरानी और सुरक्षा जिनके जिम्मे में होती है और उन्हीं के आदेशों पर काम होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना का ये भी यहाँ पर स्पष्ट हुआ कि जितने भी ऑपरेशन होते हैं या जितने भी आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाइयां होती हैं, उनमें जो सेना के उच्चतम अधिकारी है, बड़े अफसर है, वो लीड करते हैं, उनकी अगुवाई में ऑपरेशन होते हैं। और यहाँ पर भी यही हुआ कि कमांडिंग अफसर जो सेना का था वो खुद इस ऑपरेशन को लीड कर रहा था। यही कारण है कि इस मुठभेड़ में उनको शहादत देनी पड़ी। अशरफ, कुल कितने घंटे तक ये मुठभेड़ चली? शुक्रवार को सुबह ये सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन शुरू हुआ था। पहली गोली मैं आपको रोकना चाहूंगी। हंदवाड़ा एनकाउंटर पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से ट्वीट किया गया है। एनकाउंटर में शहीदों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपको बता दें कि बेहद दुखद ये पूरा का पूरा मामला, क्योंकि हमारे 5 जवानों की जिस तरह से शहादत हुई है, यकीनन हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है, लेकिन 2 आतंकवादियों को भी मार गिराने में कामयाबी मिली है। मंजीत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। जवानों ने देश पर जान न्यौछावर कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन शब्दों के जरिए अपनी श्रद्धांजलि, मंजीत, हमारे देश के जवानों पर जिस पर पूरा हिंदुस्तान नाज कर रहा है, उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। चित्रा, इससे पहले जो सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे, उन्होंने भी श्रद्धांजलि दी थी और प्रधानमंत्री की तरफ से श्रद्धांजलि निश्चित तौर पर इसकी उम्मीद भी की जा रही थी। और क्योंकि आज जिस तरह से पूरे देश में तीनों सेनाओं ने जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई है उसमें अपनी भूमिका निभाई थी, कोरोना वॉरियर्स के खिलाफ, लेकिन दूसरी तरफ सरहद की निगरानी में भी एक बड़े अधिकारी का शहीद होना इस बात को दिखाता है कि सेना किस तरह से देश के अंदर, चाहे कोरोना की महामारी हो या फिर सरहद पर जो आतंकियों की चुनौती है उसका मुकाबला कर रही है। और उसमें न सिर्फ जवान से लेकर अधिकारी लगातार मोर्चा ले रहे हैं। और पिछले 2-3 दिनों में कई जवान इससे पहले भी शहीद हुए हैं। अगर हम पिछले हफ्ते भर की बात देखें तो 10 से ज्यादा जो आतंकी मारे गए, उनके पीछे
कई हमारे जवान भी शहीद हुए हैं। और इसीलिए अब जब प्रधानमंत्री ने इस पूरे मामले पर जो हमारे अधिकारियों की कर्नल आशुतोष शर्मा की जो शहादत है, इसके अलावा जो हमारे दूसरे जो जवान शहीद हुए हैं, उस पर और प्रधानमंत्री ये ने तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। मंजीत, दोबारा आपका मैं रुख करूंगी। देखिए, सेना के लिए भी, हमारे जवानों के लिए भी आज का दिन किस तरह का है। पूरा हिंदुस्तान नाज तो कर रहा है इनकी शहादत पर, लेकिन वो स्थिति कैसे बने ताकि हमारे एक भी जवान की शहादत ना जाए, क्योंकि पाकिस्तान का ये जो नापाक मंसूबा है, जरा सोचिए, कोरोना काल में जब पूरा का पूरा विश्व एक सिरे से लड़ाई लड़ रहा है इस कोरोना काल को खत्म करने में, उसमें भी पाकिस्तान अपने मंसूबों को अंजाम देने में लगातार लगा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो ट्वीट किया है वो अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि हंदवाड़ा में शहीद हुए हमारे साहसी सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री आगे लिखते हैं, उनकी वीरता और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा। उन्होंने अत्यंत समर्पण के साथ राष्ट्र की सेवा की और हमारे नागरिकों की रक्षा के लिए अथक परिश्रम किया। उनके परिवार और दोस्तों के प्रति अपनी संवेदना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से व्यक्त की गई है इन शब्दों के जरिए। और ये हंदवाड़ा एनकाउंटर में शहीद जो हमारे जवान हैं, उनकी तस्वीरों के साथ हम आपको उनके बारे में जानकारी दे दें। कर्नल आशुतोष शर्मा उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के रहने वाले थे। मेजर अनुज सूद, नायक राकेश कुमार, लांस नायक दिनेश सिंह और शकील काजी जो कि जम्मू और कश्मीर पुलिस में थे, इन 5 जवानों की शहादत हुई है। मंजीत, मैं चाहूंगी तस्वीरें हमारे पूरे दर्शक, पूरा देश, हिंदुस्तान इस वक्त देख रहा है। इनकी शहादत पर तो हमें गर्व है। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों को इनके बारे में जरा विस्तार से आप जानकारी दें। मंजीत। चित्रा, कर्नल आशुतोष एक बड़े साहसी अधिकारी के तौर पर जाने जाते थे। मैं व्यक्तिगत तौर पर भी उनसे मिला हुआ हूं। और सबसे बड़ी बात, अगर उनके टेन्योर को देखें, उनके कार्यकाल को, कश्मीर घाटी में एक कमांडिंग अधिकारी के तौर पर उनके कार्यकाल को देखें तो सिर्फ 18 से 20 महीनों के अंदर उनको सेना मेडल, वीरता के लिए 2 सेना मेडल मिलना इस बात को दिखाता है कि वो कितने साहसी थे। और आगे बढ़कर जो जिम्मेदारी होती है कमांडिंग ऑफिसर की अपने सैनिकों को लीड करने की किसी ऑपरेशन में, वो उनके साहस को दिखाता है। कश्मीर घाटी के अंदर उनके कार्यकाल के दौरान उनको 2 सेना मेडल, वीरता के लिए 2 सेना मेडल मिले हैं। ये उनकी वीरता को दिखाता है। एक ऑपरेशन की चर्चा जरूर करना चाहूंगा। एक ऑपरेशन के दौरान जब वो अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ जा रहे थे, उन्हें ऐसा अंदेशा लगा कि सामने से एक आतंकी कपड़ों के अंदर ग्रेनेड छुपाकर उनके सैनिकों की तरफ बढ़ रहा है, उनके जवानों की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत नजदीक से, यानी कि 10 से 20 मीटर की दूरी पर चित्रा, उन्होंने अपने खुद निजी हथियार से उस आतंकी को ढेर कर दिया था। तो ये एक साहस उनका दिखाता है कि किस तरह के अधिकारी थे। और उनको सेना मेडल वीरता के लिए मिलना उनके पूरे कार्यकाल, उनकी वीरता को दिखाता है। इसी तरह के जो दूसरे अधिकारी मेजर अनुज हैं, वो भी कश्मीर में उनके साथ इस RR बटालियन में तैनात थे, लगातार उनके साथ हर ऑपरेशन में मौजूद थे। और इसीलिए जब चलिए, मैं दोबारा आपका रुख करूंगी। जैसा कि लगातार मंजीत भी हमें जानकारी दे रहे हैं, इस ऑपरेशन में सेना के कर्नल, मेजर, 2 जवान के साथ जम्मू कश्मीर का 1 जवान भी शहीद हुआ है। उन सभी की तस्वीरें भी आज तक अपने दर्शकों के सामने रख रहा है। इनकी शहादत पर हिंदुस्तान को नाज है, गर्व है, फक्र है, लेकिन पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब कब और कैसे मिलेगा, ये अपने आप में महत्वपूर्ण। 2 आतंकवादियों को भी मार गिराया गया है। शुजा उल हक हमारे सहयोगी भी श्रीनगर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। शुजा, और महत्वपूर्ण जानकारी इस पूरी खबर पर क्या मिली है सेना की ओर से, और क्या विस्तार से बताया गया है इस पूरे मामले पर? देखिए चित्रा, अभी जो जानकारी पुलिस से हमको मिली है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यह है कि इस पूरे इनकाउंटर में एक बहुत बड़ा आतंकी भी मारा गया है। हैदर नाम का एक पाकिस्तानी बताया जा रहा है, जो लश्कर तोयबा के साथ वाबस्ता था। और पुलिस के हिसाब से इसके मारे जाने से एक बहुत बड़ी कामयाबी सुरक्षा बलों को मिली है, क्योंकि इसका हाथ बहुत सारे दूसरे हमलों में बताया जा रहा है, जिसमें कई सारे पुलिस वालों के ऊपर भी हमले किए गए थे। तो एक बहुत ही बड़ी कामयाबी जहां तक पुलिस और सुरक्षा बलों की बात की जाए, इसके मारे जाने से मिली है। लेकिन साथ ही में एक ये दुखद डेवलपमेंट ज़रूर है कि 5 जो है सुरक्षा अधिकारी इसमें शहीद भी हो गए। और जैसा मंजीत भी बता रहे थे, जो कर्नल या जो CO इस 21 RR के बताए जा रहे हैं, इनके बारे में कई सारे लोगों ने ये साफ साफ कह दिया है
है कि ये एक ऐसे साहसी ऑफिसर थे जो खुद आगे जाके ऐसे इनकाउंटर्स में जाते थे अपने जवानों के साथ, और शायद इसी वजह से कल भी वो फोर फ्रंट पे दिखे थे, बिल्कुल लीड करते हुए दिखे थे। और इसका दुख जो है कई सारे बाकी ऑफिसर्स ने जाहिर किया है जो कर्नल आशुतोष को जानते थे। बिल्कुल सही कहा आपने। कर्नल आशुतोष शर्मा जो कि 21 राष्ट्रीय राइफल्स के कमांडिंग ऑफिसर थे, उनकी शहादत और उसके साथ ही जो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई, 5 हमारे कुल जवानों की शहादत यकीनन हिंदुस्तान के लिए अच्छी खबर नहीं है। और लगातार उस जगह की तस्वीरें भी देखिए, एक तरफ ये तमाम चेहरे, इनके परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी इस बात को आसानी से समझा जा सकता है, उसको शब्दों के जरिए बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन यकीनन हिंदुस्तान की हिफाजत में, हिंदुस्तान की सुरक्षा में इन्होंने सर्वोच्च बलिदान इस देश के लिए दिया है। मंजीत, अब मैं आपसे जानना चाहूंगी, चूंकि कर्नल आशुतोष शर्मा इलाहाबाद के बताए जा रहे हैं, बाकी सब लोग अलग अलग जगहों के हैं, अगर सिर्फ शकील गाजी को हम छोड़ दें, तो उनके पार्थिव शरीर उनके परिवार के पास कब तक पहुंचेंगे, कैसे उनका अंतिम संस्कार होगा, इस बारे में कोई अहम जानकारी मिली हो आपको? देखिए, अभी उनके जो पार्थिव शरीर हैं वो श्रीनगर जो बादामी बैंक जो सेना का हेडक्वार्टर है वहां पर लाए जाएंगे। वहां पर उनको सेना की जो उत्तरी कमान है उनकी तरफ से श्रद्धांजलि दी जाएगी, और उसके बाद उनके जो पार्थिव शरीर हैं वो अलग अलग रास्तों से दिल्ली जो सेना के जहाज हैं उसके जरिए लाए जाएंगे, और फिर हेलीकॉप्टर के जरिए उनके जो गांव हैं, जो उनके घर हैं, वहां तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सेना की होगी। पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार होगा। हालांकि चित्रा, इस वक्त लॉकडाउन की वजह से जो पाबंदियां हैं उसको देखते हुए उतनी जो लोग होंगे वो इकट्ठा नहीं होंगे, लेकिन सेना की तरफ से एक शहीद का जो सम्मान होता है, एक सैनिक का जो सम्मान होता है, उसके साथ मुझे लगता है कि कल पूरे सैनिक सम्मान के साथ जो शहीद हैं उनके पार्थिव शरीर उनके परिवार तक पहुंचेंगे, और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मंजीत, दोबारा मैं आपके पास रुक करूंगी। शुजाउल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, उनके पास भी श्रीनगर हम चलेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जहां पर छिपे हुए थे यह आतंकवादी, वहां पर जब बाद में उस मकान को विस्फोट से उड़ा दिया गया, उसके बाद जो लोग जख्मी हुए हैं, जो आम सिविलियन है, जो नागरिक हैं, उनकी ओर से आंखों देखिए इस पूरे मामले पर क्या दी गई है जानकारी, जरा वो सुनिए। ड्रेन साफ कर रहे थे तो पता नहीं उसमें क्या था, गनर था क्या था, वो फट गया और हम 7-8 आदमी जो है जख्मी हो गए। बस उसके बाद यहाँ लाया गया, उसके बाद यहाँ पर लाया गया है, उसके बाद ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो कितने लोग अभी तक जख्मी हैं? 7-8 लोग अभी है। तो आप वहाँ पे क्या कर रहे थे आप? सफाई कर रहे थे तो फट गया ये। तो नाली थी यहाँ? नाली थी, ड्रेन, उसमें कचरा वचरा था, वही साफ कर रहे थे। तो अब सबको हंदवारा लाया गया? सबको हंदवारा लाया गया। पता नहीं जो दो है उसमें वो जैसे ज़्यादा सीरियस है, उसको पता नहीं श्रीनगर रेफर किया गया है। तो जो स्थानीय निवासी हैं हंदवाड़ा के, उनको आप सुन रहे थे, और लगातार हंदवाड़ा की तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं। आपको बताते चलें कि दरअसल ये पूरा का पूरा इलाका घने जंगलों वाला है, और इसी वजह से आए दिन यहाँ पर घुसपैठ की घटनाएं सामने आती रहती हैं। शुक्रवार को ही सेना को जानकारी मिली थी कि यहाँ पर एक घर में कुछ आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिसके बाद सेना ने अपना सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। लगातार वो सर्च ऑपरेशन जारी था, जिसके बाद आतंकवादियों के साथ मुठभेड़ हुई। हमारे 5 जवानों ने अपनी शहादत दी है, उनका सर्वोच्च बलिदान। लेकिन 2 आतंकवादी, जिनमें से एक का नाम हैदर बताया जा रहा है, इन दोनों को मार गिराने में भी सेना को कामयाबी मिली है।